जल्दी चलो, जल्दी। ये क्या है? ये है क्या? चलो उसके पीछे। वो देखो फ्लिक, तुम्हें दिख रहा है? उठने का समय हो गया सीसी, सुबह हो गई। ओह माँ, तो ये सपना था। मुझे पता था तुम हमेशा सपने देखती हो। अब उठो, माँ ने नाश्ता बना लिया है। तुम कर क्या रहे हो वो शक्कर के साथ? ये उसके जादू के लिए है। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये जादू की चीज है, एक राज। जादू? हाँ, किस तरह का जादू बताओ बेटा। डियोडोरा, मारिया, मुझे उम्मीद है कि तुमने इन बच्चों को अच्छे से रखा होगा। मैं भी। तुमने वो भी पी लिया? हाँ। ठीक है, चलो मुझे वो दे दो। हाँ? मैक्स। बहुत ही घटिया, क्या है इसमें? ये बस पुदीने का रस है जिसमें नींबू मिला हुआ है। मैं मर रहा हूँ, तुम्हें मेरी जान बचानी होगी। गुड मॉर्निंग। लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है। नहीं, आपके पिता आपके भाइयों से भी ज्यादा खराब है ना? पापा, आपने फिर से शिकारी वाली जैकेट पहन ली? मैंने तो नहीं पहनी। ओह हाँ, पहनी है। हो सकता है कि आप निर्दोष जानवरों को मारने के बारे में सोच रहे हो। सच बताइए पापा। आप लोगों की जो भी योजना है, खाने पे समय पे आइए, क्योंकि आज आ रहे हैं कुछ खास मेहमान। तुम्हारा भाई लुडविको और कजिन लुडविक। मैं उसे सपने के बारे में बताऊंगी। तुमने फिर से सपना देखना शुरू कर दिया। मुझे डर है कहीं वो सपने सच ना हो जाए। मैक्स, तुम उसे बढ़ावा मत दो। तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ, क्योंकि जल्दी वापस आना है। माँ, मैं अच्छी घुड़सवार हूँ। तुम लड़की हो और लड़कियाँ घुड़सवारी नहीं करती। हाँ, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। ये दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। शायद यही वो जगह है। मैंने यहीं का सपना देखा था। ये तो वही मेरे सपनों वाला पेड़ है। यहाँ कोई रोशनी नहीं है, लेकिन ये वही पेड़ है। और ये क्या है? शायद कोई जादू है। नहीं, ये बस एक गिलहरी है। पर इसके गर्दन पर क्या है? कितना खूबसूरत है ये। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इसे रख लूं। फ्लिप, तुमने देखा? ओह काश तुम बात कर पाते। वो बात कर सकते हैं, बस तुम नहीं समझती हो। क्या तुमने कुछ कहा?
तुम समझ गई मुझे? मूंगफली की कसम, ऐसा कैसे हो गया? क्या तुम्हें इसकी बात समझ आई? नहीं, क्या कह रहे हैं वो? ये जो तुम्हारा कंगन है, घोड़े ने कहा है जादुई है और कुत्ते को भूख लग रही है। हाँ, वो क्या है? शिकारी आ रहे हैं, हमें जल्दी से छुपना होगा। उनके पास खूंखार कुत्ते हैं और बहुत बड़ी बंदूक भी है। पापा क्यों? लुडविग, अगर तुम्हें शिकार करना है तो अपनी रफ्तार बढ़ाओ। ठीक है अंकल, मैं तेज चलाऊंगा। हाँ? इन कुत्तों को दूर हटाओ, ये बहुत शोर मचा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तुम मुझे ये बताओ, तुम हिरन का सामना करने आए हो या उन्हें दूर भगाने आए हो? क्योंकि तुम जानते हो कि सीसी तुमसे वही चाहती है। मैं समझा नहीं तुमने क्या कहा। मैं तो बस शिकार करने आया हूँ। रुको, बातें करना बंद करो। मुझे वहाँ 2 हिरन पेड़ों के पीछे दिख रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है हम सही दिशा में जा रहे हैं? मुझे तो कोई हिरन नहीं दिख रही। उस चिड़िया ने कहा वहाँ पर। ओह फ्लिक, काश कि तुम भी बात कर पाते। तुम मुझे समझा पाते कि बाकी जानवर क्या बोल रहे हैं। कितना अच्छा होता अगर मैं सबकी बात समझ पाती, है ना? उसने कहा। हाँ, मैं समझ गई। हाँ? वो कह रही है शिकारियों ने हिरन को ढूंढ लिया है, हमें जल्दी करना होगा। ठीक है फ्लिक, चलो जल्दी। मूंगफली की कसम, ये क्या हुआ? मैं और कितना भागूं? मैं तो थक गई हूँ। मूंगफली की कसम, ये तो जिंदा है। मेरे बाल तो छोड़ दो यार। घबराओ मत, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। हम तो तुम्हें बचाने आए हैं। तुम फिक्र मत करो, हमें ये निशान मिटाने होंगे। चलो फ्लिक, हमें जल्दी से यहाँ से कहीं दूर ले चलो। मूंगफली की कसम, ये तो मरवाएगा। तुम्हारा शुक्रिया फ्लिक। मैं जिंदा बच गया। कितना बड़ा चेहरा है तुम्हारा। अब मुझे टकला करने का इरादा है क्या? मुझे नहीं लगता हमें यहाँ कोई हिरन मिलेगा आज। ठीक है, तो अब चला जाए। हाँ? चलो लुडविग, क्यों ना हम एक साथ जंगल के बाहर जाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। मुझे तुम्हारी सोच पसंद आई। ये कह रहा है कि शिकारी और उसके कुत्ते यहाँ से चले गए हैं। अब तुम सुरक्षित हो मेरे दोस्त, अब तुम अपने रास्ते जा सकती हो। वो कंगन तुम्हें मिल गया? ये हिरन क्या कह रही है? कह रही है कि ये कंगन के बारे में जानती है। क्या तुम इस कंगन के जादू के बारे में जानती हो? हाँ, ये तो बहुत शक्तिशाली है और अगर ये सही इंसान को मिल गया तो इस दुनिया के सारे जानवर सुरक्षित हो जाएंगे। तुम इसे सब कुछ क्यों नहीं बताती? वो सिर्फ उसी जानवर की बात समझ सकती है जो उसके साथ था जब उसने ये कंगन पहना। लेकिन ये कुत्ता सबसे करीब है। सुनो गिलहरी, इसे पता हो कि अगर उसे ये कंगन पा सकना है तो इन सब
शक्तियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हारा मतलब मैं पूरी जिंदगी घोड़े, कुत्ते और चिड़िया की बात करता रह जाऊंगा? तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे? रुको, 1 मिनट रुको। मेरा नाम सिसी है और तुम्हारा? मेरा नाम है अलविदा और मेरी अभी डेट है मूंगफलियों के साथ। जरा 1 मिनट रुकना, पहले मुझे ये बताओ हिरन ने क्या कहा? वो कह रहा है ब्ला ब्ला, तुम इसे रख लो या उसे वापस छोड़ाओ, समझी? मेरे हिसाब से इसे वापस छोड़ाओ, इसके बारे में जरूर कुछ गड़बड़ है। ये इतना भी आसान नहीं है बेवकूफ। अगर ये कंगन किसी गलत हाथ में पड़ गया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे, समझे? अगर ये इसे अपने पास नहीं रख सकती तो इसे किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। हाँ? कहाँ? जंगल के पुराने जानवर बता सकते हैं कि सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है। क्या तुम बता सकते हो ये क्या कह रही है? कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त के लिए फंस चुका हूँ। अब ऐसा है तो ये जान लो कि मेरा नाम नट है। उम्मीद है तुम्हारे यहाँ मूंगफली तो मिलती होगी। मेरे पास कुछ बिस्किट्स हैं और मूंगफलियाँ हैं। तुम खाना चाहते हो तो आओ मेरे पास। अब तुम हमें इस कंगन के बारे में सब बताओ। जंगल के सभी बुजुर्गों को इसके बारे में पता है। सब चाहते थे कि इससे जंगल की मदद हो सके। वो चाहते थे ये किसी ऐसे इंसान को मिले जो जानवरों का दोस्त बन सके या फिर गुम हो जाए। जंगल के बुजुर्ग ही इस कंगन के बारे में जानते हैं और क्योंकि ये जानवरों के लिए खतरनाक है इसलिए टॉप सीक्रेट है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे छुपा सकती हूँ। तुम इसको खाते हो क्या? हाँ, तुम मेरे खाने पर बैठे हो। ये इतना बुरा नहीं है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है सोने में। वो शैडो का बिस्तर है। तुम्हारा मतलब अब कुत्ता सोएगा हमारे साथ? घोड़े को भी सुला लो ना। फ्लिक अस्तबल में सोता है। अगर वो यहाँ सोएगा तो मेरी माँ मुझे मार डालेंगी। ये तुम्हारी नई गुफा है और जब भी मेरी माँ यहाँ आए तुम इस दरवाजे को बंद कर लेना, ठीक है? अंधेरा अंधेरा है बहुत। कुछ देर के लिए इसे खुला ही छोड़ देती हूँ। ये लो। हाँ, ये अच्छा है। चलो एक प्रयोग करते हैं। चलो नट, अब कुछ कहो। ओह, कंगन के बिना तो मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। याद रखना मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकने वाला। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा? जहाँ तक इंसानों की बात है तुम इतनी भी बुरी नहीं, और रहने का सवाल है तो हाँ, काम चला लूंगा मैं। बस मूंगफलियों में कमी नहीं है। तो फिर मुश्किल क्या है? दरअसल मैं एक जंगली जानवर हूँ, मुझे प्रकृति बहुत पसंद है। हाँ? मैपी, लड़की के कमरे में जाने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए। जरूर, पर यह तुम्हारा कमरा है। अगर तुम इस बात को राज रख सको तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूंगी। हाँ हाँ। वाह, ये तो गिलहरी है। क्या बात है, अब उसे कंगन के बारे में भी बता दो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है उसने क्या कहा? हाँ, वो कह रहा है स्क्विक स्क्विक स्क्विक। बिल्कुल सही कहा। अब चलो, बगीचे में कोई हमारा इंतजार कर रहा है। सीसी, अपना छाता बंद करो, धूप नहीं है। लुडोविको। सीसी। लुडविग। लुडविको ने प्रॉमिस किया है वो हमें पेड़ पर चढ़ना सिखाएंगे। सीसी, पेड़ पर चढ़ना तो इसे हमेशा से पसंद है। देखना, मैं ही सबसे पहले ऊपर जाऊंगा। देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे बंदरों का झुंड आ गया हो। ऐसा मत कहो, वो बंदर नहीं है। सोचो कि अगर हम यहाँ ना होते तो हम सर्कस में होते। ध्यान से।
कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें सबसे ऊपर चढ़ना सिखा दूं तो? सारे भाई बहनों से ऊपर। मुझे अपना हाथ दो और आंखें बंद कर लो। क्या तुम हवा को महसूस कर सकते हो मैपी? बादलों की तरफ, पेड़ों की ओर। हो, हम अब भी जमीन पर हैं। इसलिए क्योंकि ये केवल आंख बंद करके ही काम करता है। मैंने सुना आज तुम शिकार पर गए थे, तो कैसा रहा आज का दिन? आई तो तुम भी थी, बताओ कैसा रहा? क्या बात है, बड़ा ही सुंदर कंगन है। हाँ? दरअसल लुडविग, मुझे ये कंगन जंगल में पड़ा हुआ मिला। मैंने तो बस इसे ऐसे ही पहन लिया। मेरे पास भी कुछ ऐसा है जो तुम पसंद करोगी। हाँ, हाँ? ओह, ये सब कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक दिन मैं इन सब को बना लूंगा जिससे तुम इन्हें देखकर पसंद भी कर सको। पर मैं चाहता हूँ तुम इसको देखो। हाँ? इसे मैंने वियना की स्टोरी बुक में देखा था। इसकी कहानी के बारे में बताओ। एक लड़की को ये कौवे के घोंसले के पास मिला और जब वो उसे पहनती थी तो कोयल से भी बात कर सकती थी। इतना ही नहीं, बाकी सारे जानवरों से बात कर सकती थी। शुरुआत में तो उसे बड़ा मजा आता था, लेकिन उसे लगा कि इसके पीछे और राज भी छुपे हैं। जंगल के सारे जानवर अब उसकी मदद करते थे। वो हमेशा उसके साथ रहते थे। वो जंगल की रानी बन गई और शैतानों को उससे डर लगने लगा। अगर कोई भी उसके प्यारे जंगल के पास आता तो वो भेड़ियों से और भालुओं से कहती कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। और मुर्गी, बकरियां, कुत्ते, किसान के सारे जानवर तब तक लौट कर नहीं आते जब तक किसान उस रानी को उनका सही मूल्य ना दे दे। रानी की इजाजत बहुत जरूरी थी। पैसे नहीं देने पर वो क्या करती? वो जानवरों को कहती कि किसानों की सारी फसल बर्बाद कर दे और जरूरत पड़े तो शहर की भी। उसके बाद क्या हुआ? पता नहीं मुझे, मेरी किताब से कई पन्ने गायब थे, इसलिए मैं नहीं जानता। ये कंगन तो खतरनाक लगता है। लेकिन केवल जंगल की बुरी रानी के ऊपर। लुडविग, तो तुम यहाँ हो? हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है। अब हमें चलना चाहिए। चलो अब चलें। हमें चलना होगा सीसी। कितनी वाहियात कहानी थी वो। ओह, तुम उसके बारे में मत सोचो। मुझे पता है तुम्हारा डर कैसे दूर करना है। चलो। मुझे हंसी नहीं आई। कुत्ते को भी हम बेवकूफ लग रहे हैं। तुम क्यों डर रहे हो? मैंने सपने में जो कुछ भी देखा सब सच हो रहा है, यहाँ तक कि वो जादू वाली बात भी। मैं जानती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। चलो फ्लिक, हमें ये करके दिखाना है। हमने सीसी के लिए ये फूल इकट्ठे किए हैं। क्या हम उन्हें दे दें? अभी तो नहीं, डॉक्टर इसे चेक कर रहे हैं, अभी वक्त लगेगा। ये फूल मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। इसे क्या हुआ है डॉक्टर? मैं ठीक हूँ माँ, आप फिक्र मत करो। वैसे मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब ये ठीक हो जाएगी। लेकिन इस तरह का खेल खतरनाक हो सकता है, इसमें जान भी जा सकती है। मेरी सलाह है कि इसे आज पूरी तरह आराम करना चाहिए। आप लोग ख्याल रखिए इनका कि ये पूरी रात बिस्तर पर ही आराम करें। आइए डॉक्टर, मैं आपके साथ चलती हूँ। सीसी, क्या ये बात सच है कि तुम्हारे सर पे कोई फल आके गिर गया? बोलो। क्या तुम इसे छूना चाहोगे? तो सब ठीक है ना? नहीं, ऊपर वाले की कृपा है। उस घोड़े को हमें इससे दूर रखना है। हाँ? मुझे पता है तुम नाराज हो, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसे अपने घोड़े से बहुत प्यार है और सीसी उसके बिना मर जाएगी। ये सब बेकार की बातें हैं। वो उस घोड़े के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और कुछ भी करने की कोशिश करती है। माँ, ये वियना से आया है। अरे वाह, देखो शाही मोहर।
ये मेरी बहन सूफिया की तरफ से है, जो महारानी है। और कुछ भी कहने के लिए यहाँ बहुत भीड़ है। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम बाहर चलते हैं। सीसी को आराम करने दो। बेटी ख्याल रखना। तुम्हारा कजिन फ्रांस ऑस्ट्रिया का सम्राट है, जिसके जन्मदिन पर एक बड़ा समारोह मनाया जाएगा और उनकी माँ ने आपको आमंत्रित किया है, जो रिश्ते में आपकी आंटी भी है। मैं नहीं जा सकती। क्या ये सच है? आखिरकार वो समय आ ही गया। कौन सा समय माँ? हमें जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है अब रसोई में जाना है। आखिर चल क्या रहा है? एक समारोह होने वाला है, उसमें सगाई की घोषणा की जाएगी, समझी सीसी? ये क्या कह रही हो? बिना जाने किसी इंसान से शादी कर लेना? अभी भी वक्त है, तुम चाहो तो भाग सकती हो। फ्लिक को तुम्हारे साथ भेज दूं? यही मेरी किस्मत है सीसी। मैं ऑस्ट्रिया की महारानी बनने के लिए ही बनी हूँ और तुम फ्रांसिस के भाई के लिए बनी हो। इस तरह हम बहनें भी रहेंगे और रिश्तेदार भी बन जाएंगे, है ना सीसी? सही कहा ना? हाँ। और वक्त के साथ हम प्यार करना सीख जाएंगे। अगर सीखना पड़े तो वो प्यार नहीं है। जिद मत करो सीसी, मेरे साथ चलो। चलो ना सीसी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। हे, चाहो तो हम दोनों यहाँ से साथ में भाग चलें। मैंने अपना जवाब लिख दिया है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये खत तुरंत पहुंचा दें। मुझे माफ करना, लेकिन मेरा घोड़ा काफी थक चुका है। मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगी और एक नया घोड़ा भी। फिर तो ठीक है। अरेंज मैरिज? मैं उसके लिए नहीं बनी हूँ। हाँ? नट, ये क्या कह रहा है? हाँ, वो फ्लिक को भगा रहे हैं। फ्लिक! तुम मेरे फ्लिक नहीं हो सकते। ये कह रहा है वियना से आया दूध फ्लिक को ले गया। क्या तुमने कहा कि फ्लिक को वियना भेज दिया गया है? अब मैं वियना जाऊंगी, उस निमंत्रण को स्वीकार करूंगी और फ्लिक को वापस लाऊंगी। मैंने बड़े बुजुर्गों से बात की। उन्होंने कहा तुम वो कंगन मुझे दे दो और मैं उसे एक सुरक्षित जगह पर रख दूंगी। हम कंगन को रखेंगे क्योंकि हम बने हैं उसे रखने के लिए। अब सवाल ये है कि क्या वियना में काजू मिलते हैं क्या?